एडेले राज्य की भूमि पर एक तूफानी रात में जंगल के बीच राजा और रानी की गाड़ी वापस महल की ओर जा रही थी। गाड़ी के भीतर रानी को बहुत पीड़ा हो रही थी क्योंकि उन्हें बच्चा होने वाला था। अचानक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। राजा ने रानी की मदद करते हुए जंगल से निकलने की कोशिश करी ताकि वर्षा से छिपने के लिए एक सुरक्षित स्थान खोज सके। सौभाग्य से मौसम कितना भी खराब क्यों ना हो, वो दोनों राजकुमारियों को सुरक्षित जन्म लेने से नहीं रोक सका। वो दो खूबसूरत राजकुमारियां थी, लीना और क्रिस्टल। 9 साल बाद दोनों छोटी राजकुमारियां बड़ी होकर बेहद खूबसूरत और प्यारी हो गई। राजकुमारी लीना बहुत फुर्तीली और शरारती लड़की थी। इसके विपरीत क्रिस्टल बहुत ही विनम्र और शांत राजकुमारी थी। दोनों राजकुमारियों के 9 साल के होने पर राजा ने उनके जन्मदिन पर जश्न मनाने के लिए एक बड़ा समारोह रखा। हालांकि जैसे ही दोनों लड़कियों ने अपने जन्मदिन का केक काटने वाली थी, आग लग गई। इस घटना ने सभी को सदमे में और डर में डाल दिया था। क्रिस्टल, क्या तुम ठीक हो? पिताजी, मुझे नहीं पता। देखो, आग उसके हाथ से निकल रही है। वो एक जादूगरनी है। वो जरूर एक जादूगरनी है। पूरे समारोह में अचानक हलचल मच गई। राजकुमारी के प्रति आलोचना बढ़ने लगी, जिससे राजकुमारी लीना घबरा गई और समारोह से भाग गई। क्या गर्मियों के बीच में बर्फ पड़ रही है? यकीन नहीं हो रहा। छोटी राजकुमारी लीना अपने आग लगे हाथों से बहुत डर में रहती थी। हालांकि उसे कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन उस आग को बुझाना आसान नहीं था। सौभाग्य से रानी अभी भी जानती थी कि वो छोटी राजकुमारी का सुरक्षित सहारा थी। इसके अलावा बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े राजकुमारी क्रिस्टल को भी उनके जले हुए हाथों को उभारने में मदद कर रहे थे। बहुत खूब, ये बहुत जादुई है। आने वाले दिनों में लीना के जादूगरनी होने की खबरें तेजी से पूरे राज्य में फैल गई। लोग राजकुमारी लीना को सजा देने या राज्य से बाहर निकालने की मांग कर रहे थे। उन्हें डर था कि कहीं उनके साथ भी कुछ ऐसा ही न हो जाए। राजा ने अपनी बेटी के प्यार में लोगों को खुश करने की कोशिश की और छोटी राजकुमारी लीना को एक कमरे में बंद करने का फैसला किया। जब तक कि बहुत जरूरी ना हो, वो अपने कमरे से बाहर नहीं जा सकती थी। क्योंकि वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे और क्योंकि वो उसकी सुरक्षा करना चाहते थे, राजा कोई दूसरे तरीके के बारे में नहीं सोच सके। फिर एक दिन ये बताया गया कि लीना ने अपने आग से पहरेदारों पर हमला किया और कमरे से भाग गई। लंबे समय के बाद अपनी बेटी की खबर के बिना रानी का निधन हो गया, क्योंकि वो बहुत दुखी थी। इस तरह से पृथ्वी पर रहने का उन्हें बहुत पछतावा हो रहा था। राजा के पास केवल राजकुमारी क्रिस्टल ही बची थी। इस डर में कि दूसरी राजकुमारी भी खतरे में होगी, उन्होंने तुरंत उसे महल में रहने और अजनबियों से बात नहीं करने का आदेश दिया। ठीक उसी तरह 7 साल बीत गए और खूबसूरत राजकुमारी क्रिस्टल हमेशा एक बार 12 हलचल भरी भीड़ में जाने का सपना देखती रही। राजकुमारी, आज आपको क्या खाना है? कुछ भी। रुको। एक दिन क्रिस्टल को एक साहसिक विचार आया। नौकरानी की पोशाक को पहनने के कारण वो बाहर की दुनिया में शामिल होने की अपनी इच्छा को पूरा कर सकी थी। वो आजादी के एक पल का आनंद ले रही थी, जिसे उसने लंबे समय तक अनुभव नहीं किया था। उसके हल्के कदमों ने उसे नियति तक पहुंचा दिया। महल के 4 दीवारों में बंद राजकुमारी के रूप में वो बाहर की खतरनाक दुनिया के बारे में ज्यादा नहीं जानती थी। तुम लोग रुक जाओ, मैं अपने पिता को इसकी सूचना दूंगी और वे तुम्हें बंदी बना लेंगे। एक नौकरानी हमें धमकी देने की हिम्मत कर रही है। मौके का फायदा उठाकर युवा ने झट से उन ठगों को नीचे ढकेल दिया और अपनी रक्षक को इस खतरनाक जगह से दूर भगा ले गया। वे चारों एक दूसरे के पीछे बर्फ पर दौड़ते रहे
और एक बेहद दिलचस्प स्थिति सामने आई जिससे उन्होंने पीछा करना बंद कर दिया। अच्छे किस्मत के कारण अब बुरे ठगों के लिए एक अच्छा अंत पाना निश्चित रूप से कठिन था। अच्छा, तुमने हमें इस तरह गिराने की हिम्मत की, मैं तुम्हें माफ नहीं करूँगा। और भी संयोग होने लगे। ठग के पैरों के नीचे की बर्फ धीरे धीरे टूटने लगी, जिससे वो ठंडे पानी में गिर गए। उस पल का फायदा उठाकर जब ठग ठंडे पानी से बचने में व्यस्त थे, युवक और राजकुमारी क्रिस्टल तुरंत वहां से चले गए। बाहर कुछ मजेदार समय बिताने के बाद राजकुमारी क्रिस्टल जल्दी से महल में लौट आई। वो अभी भी आजादी के उन पलों को याद कर रही थी। आज मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। आज मुझे बहुत मजा आया। लेकिन कुछ समस्याएं भी है जिन्हें मैं नहीं जानती कि कैसे संभालना है। उस लड़के का नाम नेथन है जो एक मछुआरे का बेटा है। जिस दिन लीना ने अपने जादू की शक्ति दिखाई, उस दिन से उनका परिवार अचानक मुश्किल में पड़ गया और गरीब हो गया। ठग ने उन्हें बिना भोजन के छोड़ दिया। और क्योंकि ये शाही परिवार के कारण हुआ था, मुझे लगता है कि मेरी भी जिम्मेदारी का एक हिस्सा है। मैं उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ जो लोग लीना के कारण पीड़ित हुए हैं। लेकिन जब मैंने उसे बताया कि मैं राजकुमारी हूँ, तो उसने मुझ पर विश्वास नहीं किया। राजकुमारी, ये आपकी पोशाक के कारण हो सकता है। अगर अगली बार हो तो कृपया अपने आप को राजकुमारी न कहो, इससे हमें परेशानी होगी और फिर आपको बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ठीक है, मैं समझ गई। मैंने इसके बारे में सोचा ही नहीं था। उसके बाद राजकुमारी अक्सर बाहर जाती थी और हर बार नेथन उसे बाहर ले जाता था। उस दौरान दोनों के बीच प्यार धीरे धीरे बढ़ने लगा। हालांकि एक बार जब वो घर लौटी तो उसे राजा ने पकड़ लिया। राजा बहुत क्रोधित हुए क्योंकि उनकी बेटी ने भागने की कोशिश की थी। इन बातों को देखकर नेथन को ये भी पता चला कि जिस व्यक्ति से वे छिपकर प्यार करता था, वही असली राजकुमारी थी। राजा और उनकी बेटी ने राजा के दरबार में वापस जाते समय एक दूसरे से बहस की। यहाँ एक पड़ोसी देश का राजकुमार जोसेफ उनका इंतजार कर रहा था। क्रिस्टल, राजकुमार जोसेफ आपके लिए शादी का प्रस्ताव लेकर आए हैं। प्रस्ताव? तो मैं उस प्रस्ताव को मना करना चाहूंगी। क्रिस्टल, आप शादी करने के लिए काफी बड़ी हो गई हैं। जिद करना बंद कीजिए। नहीं, मेरे दिल में पहले से ही कोई और है। अचानक से राजकुमारी क्रिस्टल के गुस्से ने एक सुंदर और ठंडा चमत्कार बनाया। राजा और जोसेफ को हैरान करते हुए क्रिस्टल ने खुद में एक खास अंतर पाया, बिल्कुल अपनी बहन लीना की तरह। राजा इस बात से डरते हुए कि क्रिस्टल के पास बर्फ की शक्तियां हैं, ये खबर बाहर फैल जाएगी, उन्होंने तुरंत महल को बंद करने का आदेश दिया और क्रिस्टल को एक कमरे में बंद कर दिया। जल्द ही इस खबर को फैलने से रोकने के राजा के प्रयासों के बावजूद राजकुमारी क्रिस्टल एक बर्फ के जादूगरनी होने की अफवाहें फैलती रही। ये नहीं हो सकता। वो थी जिसने नदी को बर्फ से जमा दिया था। मुझे क्या करना चाहिए, मदद या बदला? वापस क्रिस्टल के पास अपने कमरे में बंद उसे सब समझ आ गया। उसके 9 साल के जन्मदिन के बाद से वे अजीब घटनाएं, फिर 10 साल से अधिक समय तक नदी की जमी हुई सतह, नेथन के परिवार की घटना, सब उसके कारण हुई थी। राजकुमारी क्रिस्टल, बाहर माहौल बहुत खराब है, एक अफवाह की वजह से। राजा ने मुझसे कहा है कि चीजों को बिगड़ने से बचाने के लिए मैं आपको कुछ समय के लिए राज्य से बाहर ले जाऊं, चीजें शांत होने की प्रतीक्षा करूं और फिर वापस लौट आएं।
राजकुमारी, मैंने सुना है कि राज्य के बंद जंगल की गहराई में एक व्यक्ति है जो आपके इस बर्फीले अभिशाप को उठाने में आपकी मदद कर सकता है। क्या आपको यकीन है? यही मेरे लोगों ने मुझे बताया है। कम से कम हमारे पास उम्मीद की एक किरण है। चलिए चलते हैं। भेष बदलकर राजकुमारी क्रिस्टल भीड़ में चली गई, जिससे किसी का ध्यान उन पर नहीं गया। हालांकि वो नहीं जानती थी कि उनके साथ धोखा किया गया है। सब लोग सुनो, जादूगरनी क्रिस्टल यहाँ है। वो भागना चाहती थी। लोगों ने उन पर हमला करने के इरादे से उन्हें घेरने की कोशिश की, लेकिन बर्फ की एक दीवार ने उन्हें तुरंत रोक दिया। ग्रामीणों के हमले के सामने राजकुमारी क्रिस्टल ने अभी भी एक परिचित व्यक्ति को देखा। सब लोग शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो। वो लड़का नेथन है, बूढ़े मछुआरे का बेटा। क्या नदी जमी नहीं थी जिससे उसका परिवार गरीब हो गया? मेरे परिवार की स्थिति क्या है शायद सभी जानते हैं। मछली पकड़कर जीवन जीने वाले परिवार से हम अचानक गरीब हो गए। सब जानते हैं कब ये घटनाएं हुई। तो क्या ये उस वक्त सिर्फ 9 साल की नहीं थी? हम में से कोई भी नहीं जानता था कि असली कारण क्या है, लेकिन हम अभी भी मानते हैं कि वो राजकुमारी लीना की वजह से हुआ था। तो अब क्या? तब से क्या वो किसी के लिए खतरा बनी थी या नहीं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो नहीं जानती कि उनके पास ऐसी शक्ति है और वो यकीनन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। शायद जब उसे पता चला कि सबकी खराब स्थिति की वजह वो खुद है, तो वो सबसे ज्यादा दुखी होने वाली राजकुमारी थी। वो ऐसे क्षणों में आसानी से टूट सकती थी। मैं यकीन दिलाता हूँ कि क्रिस्टल जैसी ईमानदार व्यक्ति के साथ वो जरूर सबके बेहतरी के लिए बदलना चाहेगी। खुशियों से भरी राजकुमारी का प्यार एक चमत्कार लेकर आया, लेकिन जो कुछ हुआ वो जोसेफ की योजना के बिल्कुल विपरीत था। ये देखकर उसे बेहद गुस्सा आया। आप सब इतनी आसानी से उन बहानों पर कैसे विश्वास कर सकते हैं? जाहिर है उसने राज्य को इस स्थिति में धकेला है। हम उसे कैसे माफ कर दें? तुम क्या कहना चाहते हो? हमें बांटना चाहते हो? तुम्हारे सपने में ऐसा होगा। तुम एक दुष्ट इंसान हो, हम तुम्हारे जैसे बुरे नहीं हैं। महाराज, जोसेफ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने चालाक होगे। मैंने व्यर्थ में ही तुम्हारी शादी की व्यवस्था की थी। सैनिकों, उसे पकड़ो और काल कोठरी में फेंक दो। क्रिस्टल, ये सारी मेरी गलती है। मैंने गलत निर्णय लिए और मैंने अपने आखिरी प्रियजन को भी लगभग खो दिया। पिताजी, ऐसे स्नेह भरे दृश्य के सामने खड़े होकर कोई भी अपने आप को कैसे रोक सकता था? सबने सोचा था कि सब कुछ ठीक हो गया है और वापस पहले की तरह हो गया है, लेकिन नहीं, एक रहस्यमयी आकृति दिखाई दी। एडले, मैं वापस आ गई हूँ।